एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हिडन का हेडबैंड खुलकर गिर जाता है और सभी लोग वहां पर चौंक गए थे। वैसे शिकामारू काफी ज्यादा थक चुका था शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके। फिर इजुमो कहता है कि हाँ, हमने कर दिखाया। फिर शिकामारू अपने शैडो स्ट्रैंगल जुत्सु को वापस ले लेता है। तभी हिडन का बॉडी जमीन पर गिर जाता है और वैसे उसका सिर कहीं दूर जाकर गिरा हुआ था। इजुमो मन में कहता है, हम लोग इस बार बाल बाल बच गए। अगर शिकामारू नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। अब समझ आया आसुमा इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। तभी शिकामारू थककर जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी एक और बाकी है। फिर काकुजू कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें पहले बोलने का काम था। तभी हिडन का सिर बोलता है, तुम बहुत स्लो हो काकुजू। तुमने ये जानबूझकर किया है ना। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। काकुजू कहता है कि तुमने ही कहा था मुझे दूर रहने को, तो मुझे मत बोलो। फिर हिडन कहता है कि हाँ, ठीक है, मैंने नहीं बोला था। खैर काकुजू, क्या तुम मेरे बॉडी को इधर लेकर आओगे? अब चलो भी काकुजू, प्लीज मेरे बॉडी को लेकर आओ। तभी काकुजू उसके पास आ जाता है और उसके सिर को उठाता है। यह देखकर हिडन बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बॉडी लाने को कहा था। काकुजू कहता है कि ऐसे ज्यादा बेटर है, उठाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगता। सभी लोग वहां पर चौंक गए थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर हिडन कहता है कि आओ आओ, दर्द हो रहा है। मेरे बालों को क्यों खींच रहे हो? काकुजू बोलता है कि मुझे लगा था तुम्हारा गला दर्द कर रहा होगा। हिडन बोलता है कि ऑफकोर्स दर्द कर रहा है बेवकूफ, यह कोई आम चोट नहीं है, समझे ना। वहीं आसुमा मन में कह रहे थे, क्या ये अब तक जिंदा कैसे है? इजुमो कहता है कि मुझे नहीं पता इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। फिर शिकामारू कहता है कि हाँ, लेकिन जरा ध्यान से देखो, जब तक वो अपने शरीर से नहीं जुड़ता हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शिकामारू मन में कहता है, लेकिन यह आदमी, मुझे लगता है यह उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसका साथी चला गया, लेकिन फिर भी यह बहुत ही शांत है। हमने अब तक इसका असली ताकत नहीं देखा है। यह चाहता है कि हम सोचें कि हम यह बैटल जीत रहे हैं। फिर शिकामारू उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पाता है और दोबारा गिर जाता है। यह देखकर कोतेत्सु कहता है कि शिकामारू भी अपने लिमिट पर आ गया और कैप्टन आसुमा भी घायल है। उधर आसुमा कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता मुझे शिकामारू का कंडीशन का है। तभी काकुजू बोलता है, बहुत हो गया यह सब। और फिर वो आसुमा पर अटैक करता है और उनके पैर में एक लात दे मारता है। फिर वो अपने उस बैग से भी मार देता है, जिसकी वजह से आसुमा दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, काकुजू उन पर जंप करके अटैक करता है। ऐसा लग रहा था कि वो WWE चल रहा है। यह देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं। फिर काकुजू हिडन के पास आ जाता है और उसके सिर को बॉडी से जोड़ देता है और फिर उसके गले को सिल देता है। इजुमो कह रहा था कि अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं हिडन कहता है कि बहुत बढ़िया, और अपने सिर को इधर उधर करके चेक करता है। काकुजू कहता है कि सिर को मत हिलाओ वरना फिर से अलग हो जाएगा। फिर शिकामारू कहता है कि एक तो यह अमर है और दूसरा वाला उसके बॉडी को जोड़ देता है। ये आखिर चल क्या रहा है? वहीं काकुजू कहता है कि तुमने बहुत रिचुअल कर लिया, अब सिर्फ इस आदमी पे ध्यान दो, मैं उन तीनों को देखता हूँ। तभी कोतेत्सु और इजुमो रेडी हो जाते हैं बैटल के लिए। वहीं काकुजू उनकी तरफ दौड़ने लगता है अटैक करने के लिए। कोतेत्सु अपने वेपन को लेकर जाता है और उधर इजुमो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करता है। फिर कोतेत्सु अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन काकुजू के हाथ से ढेर सारा रस्सी निकलता है। लेकिन कोतेत्सु का वेपन जाकर लगता है काकुजू को। स्मोक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि काकुजू बहुत ही आराम से खड़ा था। फिर काकुजू कहता है कि मुझे लगा ही था, तुम अपने अटैक से मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम्हारा दोस्त नीचे से अजीब सा लिक्विड से अटैक कर सके। लेकिन देखो, कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी काकुजू के पीछे से कोतेत्सु का वेपन बाहर निकलता है और कोतेत्सु उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं काकुजू हिल नहीं पा रहा था क्योंकि जमीन पर वो लिक्विड नहीं था, वो एक्चुअली ग्लू था। फिर हम देखते हैं कि कोतेत्सु काकुजू पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन काकुजू अपने हाथों को अलग कर देता है और कोतेत्सु को पकड़ लेता है। यह देखकर इजुमो भी अटैक करता है, लेकिन काकुजू अपना दूसरा हाथ भी अलग कर देता है और उस पर अटैक करता है।
फिर हम देखते हैं कि दोनों अब काकुजू के कब्जे में थे। पीछे हिडन कहता है कि लगता है काकुजू बिजी है, तो चलो अब इसे देखते हैं, वरना मेरा रिचुअल जिंदगी भर चलता रहेगा। फिर हिडन आगे बढ़ते हुए अपना स्वॉर्ड निकालता है और आसुमा पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी आसुमा अपना आँख खोलते हैं और हिडन पर अटैक करते हैं। लेकिन हिडन अपने उस वेपन से अटैक कर देता है। शिकामारू घबरा जाता है और कहता है कि आसुमा आपके पीछे है। यह देखकर सभी लोग डर गए थे। फिर हम देखते हैं कि आसुमा जमीन पर पड़े हुए थे। लेकिन एक सेकंड, उनको तो वेपन लगा ही नहीं था, वो एक्चुअली जाकर लगा था हिडन को। फिर धीरे धीरे आसुमा भी उठने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कि मैं हर बार तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाला। लेकिन हिडन हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, तुम बेवकूफ हो, फिर से तुम फंस गए। और हम देखते हैं कि आसुमा को चोट लग गया था और फिर से आसुमा हिडन के जाल में फंस गए थे। यह देखकर शिकामारू उनकी तरफ दौड़ने लगता है और मन में कहता है कि आखिर आपने वही किया, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए। फिर हम पास्ट देखते हैं जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे थे। शिकामारू बोलता है कि क्या दिक्कत है मेरे शैडो स्टिचिंग जुत्सु में? मुझे पता है यह काम करेगा। आसुमा बोलते हैं कि तो तुम कह रहे हो कि हम 2 टीम में काम करेंगे और मैं तुम्हारा बैकअप रहूंगा। शिकामारू कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। आसुमा कहते हैं कि नो डाउट तुम्हारा स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो बाकी टीम के पास नहीं है, और वो है एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट, यानी तुम शिकामारू। एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट को पीछे रहना चाहिए, ना कि एकदम फ्रंट में, ताकि वो सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर सके। लेकिन शिकामारू कहता है कि आप भूल रहे हो, मुझे भी पता है एक कॉमरेड को खोना क्या होता है। लेकिन आपने अभी कहा कि यह अच्छा स्ट्रेटेजी है और यही एक तरीका है जिससे मैं अपने कॉमरेड्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आसुमा कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि हम यह लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं। तो मैं तुम्हें फ्रंट में लड़ने नहीं देने वाला। प्रेजेंट में शिकामारू कहता है कि ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना लेता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर शिकामारू को बात याद आता है कि बैटल के पहले आसुमा काफी घबराए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि शिकामारू दौड़ रहा था और तभी बेचारा जमीन पर गिर जाता है। उधर हम देखते हैं कि हिडन अपने स्वॉर्ड को इधर उधर मूव कर रहा था, तो इससे आसुमा को भी काफी तकलीफ हो रहा था। फिर हिडन कहता है कि अब खेल में मजा आएगा, तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। और फिर हिडन वो स्वॉर्ड को घुसाने ही वाला था। पीछे शिकामारू बहुत ही घबरा जाता है और चिल्लाता है नहीं, और फिर हम देखते हैं कि हिडन ने वो स्वॉर्ड घुसा लिया था और वहीं ऊपर पंछी उड़ रहे थे। माहौल काफी शांत हो गया था और आसुमा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वहीं हम देखते हैं एक फूल टूटकर गिर जाता है जब कुरोनाई उस फूल को पानी दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी एहसास हो गया था कि आसुमा के साथ क्या हुआ। वहीं बैटलफील्ड में शिकामारू उनकी तरफ दौड़ता चला जा रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। धीरे धीरे आसुमा जमीन पर गिर जाते हैं। बेचारा शिकामारू बहुत ही दुख में था और उनकी तरफ जा रहा था। और इसी के साथ आसुमा का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।